और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल नर्सिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं विवेक कुमार यहाँ उस प्रोफेशन के बारे में बात करने आया हूँ जो सिर्फ काम नहीं बल्कि सेवा और इंसानियत और पहचान कहा जाता है। और बिलीव मी, अगर हॉस्पिटल एक बॉडी है तो नर्स उसकी हार्ट बीट है। रात के 2 बजे पेशेंट बोले सिस्टर पानी, थोड़ा आवाज कम करो। तो सबसे पहले भागकर कौन आता है? आवाज नर्स। पेशेंट की दवाई कौन लाता है? नर्स। ठीक। पेशेंट को हिम्मत कौन देता है? नर्स। इमरजेंसी में सबसे पहले रेडी कौन होता है? नर्स। हॉस्पिटल में असली ताकत कौन होता है? नर्स। और एक बात ऑनेस्टली बताना, हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर से थोड़ा कम डरता है, लेकिन इंजेक्शन वाली नर्स से ज़्यादा डरता है। लेकिन वहाँ नर्स जब प्यार से बोल दे डरिए मत, बस चींटी काटने जितना दर्द होगा, तब पेशेंट भी सोचता है चलो ठीक है, जिंदगी बच रही है तो इंजेक्शन लगवा ही लेते हैं। जो दर्द में भी मुस्कुराना सिखा दे वही लोग असली नर्स कहलाते हैं। दोस्तों, नर्सिंग सिर्फ दवाई देना नहीं है, यह है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात ये ह्यूमैनिटी है। आजकल की नर्स पहला जैसा नहीं रही। अब नर्स सिर्फ थर्मामीटर या बीपी मशीन तक लिमिटेड नहीं है। अब आईसीयू हैंडल करना, वेंटिलेटर मैनेज करना, इमरजेंसी अटेंड करना, काउंसलिंग कराना, सब कुछ नर्स कराती हैं। लेकिन यहाँ तो नर्सिंग है जो पहले पेशेंट बाद में हम। और कोरोना टाइम तो सबने देखा ही हो, जब पूरी दुनिया घरों में थी तब नर्सेज हॉस्पिटल में थी। घंटों पीपी किट पहनकर ड्यूटी करना, ना ठीक से खाना खाना, ना आराम, ना फैमिली से मिलना, फिर भी फेस पर स्माइल रखकर पेशेंट को बोलना डोंट वरी, आप ठीक हो जाएंगे। सच बताऊं, यह टाइम नर्स सिर्फ स्टाफ नहीं थी, किसी के लिए उम्मीद भी थी। खुद थक कर जो दूसरों को संभाल लेते हैं, सच में वही लोग इंसानियत निभा लेते हैं। अगर नर्सिंग की बात हो रही है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कैसे भूल सकते हैं। उन्हें लेडी विद्यालय कहा जाता था, क्योंकि युद्ध के समय जब घायल सैनिक दर्द में पड़े रहते थे तब वो रात में लैंप लेकर हर पेशेंट के पास जाते थे। उस समय हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी थी, ना साफ सफाई, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट, और लोग कहते थे कि काम महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने पेशेंट की केयर की, हॉस्पिटल की कंडीशन बदली और दुनिया को बताया कि नर्सिंग सिर्फ काम नहीं, सेवा है। और आज उन्हीं के बर्थडे पर यानी 12 मई की पूरी दुनिया इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाती है। दोस्तों, हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे, हम सीख रहे हैं कि किसी के डरे हुए इंसान को हिम्मत कैसे दी जाती है, किसी के दर्द में पड़े इंसान को भरोसा कैसे दिया जाता है। क्योंकि कई बार पेशेंट को दवाई से ज़्यादा जरूरत किसी 2 अच्छे शब्दों की होती है। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, सफ़ेद कपड़े पहन लेना आसान होता है, लेकिन किसी का दर्द समझना आसान नहीं होता। नर्स बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, ये दिल में इंसानियत निभाने का नाम होता है। जय हिंद। बहुत बढ़िया।